हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन का पहला वीडियो तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको ज़रूर कवर कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आज के दिन की बाजार की बात करें, शुरुआत ठीक ठाक थी। देन लगे अगर हम लोग बात करें, सडनली हम लोग को गिरावट देखने को मिली। देन वापस रिकवरी देखने को मिली एंड उसके बाद तो एक ज़बरदस्त गिरावट ही देखने को मिली थी। ओवरऑल बात करें तो 1% के आसपास का प्रेशर आज के दिन बाजार में देखने को यहाँ पे मिला था। देन अगर हम लोग बात करें सिमिलर चीज़ निफ्टी में भी आप लोग देख सकते हो 176 पॉइंट की गिरावट, लगभग 1% की गिरावट यहाँ पे भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बहुत सारे लोगों के सवाल भी यहाँ पे आते रहते हैं कि सर यहाँ पे प्रेशर है, उसके पीछे का कारण क्या है। ऐसे बहुत सारे नॉर्मल कारण दोस्तों चलते रहते हैं, राइट। वही अभी हम लोग को यहाँ पे स्टडी करने हैं। एज एन इन्वेस्टर हमें इन चीज़ों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप लोगों ने इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पोजीशंस वैसे उनको एडजस्ट करने पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कुछ हम लोगों के रिवीजन भी हो जाएंगे, क्योंकि पहले कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई थी वो भी आप लोगों को वापस रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें रिपीट यहाँ पे कंसिस्टेंटली होती रहती है। यहाँ पे अगर हम लोग रीज़न की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी बहुत सारे रीजंस वैसे भी चल रहे थे कि बाजार ऑलरेडी टॉप लेवल पे है, अच्छे खासे नए हायर लेवल पे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई ना कोई छोटे मोटे कारण यहाँ पे आते रहते हैं, जिसके चलते हम कह सकते हैं बाजार में प्रेशर यहाँ पे रहता ही है। यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले शुरुआत अगर करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि चाइना का जो इशू है वो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बाजार इसके ऊपर यहाँ पे फोकस बना के रखा हुआ है, जो कि हम कह सकते हैं एवरग्रांडे का, राइट। आप देख सकते हैं इन्वेस्टर केप्ट वेटिंग ओवर द मेजर डील्स। मेजर डील मतलब तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, देखिए चाइना का जो ये एवरग्रांडे ग्रुप है, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेडिंग भी इनकी सस्पेंड यहाँ पे हो चुकी है। आपको कोई भी डेटा यहाँ पे फिलहाल देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड और एक यहाँ पे आप लोगों को कंपनी देखने को मिल रहेगी यहाँ पे हब्सन डेवलपमेंट होल्डिंग लिमिटेड। यस, ये भी कंपनी आप देखोगे तो यहाँ पे भी कोई ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ चल रही है कि यहाँ पे हब्सन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एवरग्रांडे को यहाँ पे खरीद सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब 51% तक ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। हालांकि चाइना के ऊपर कितने लोगों का कितना भरोसा है ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारा डेटा वो हमेशा छुपाते हुए हम लोग को देखने को मिला है। अगर एवरग्रांडे की बात करें, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारे ऑलरेडी हम लोग को डिफॉल्ट्स तो यहाँ पे होते हुए अभी हाल ही में देखने को यहाँ पे मिले थे। एंड और भी सारे पेमेंट्स उनको यहाँ पे आने वाले समय में यहाँ पे करने हैं। चाइना डेटा कितना भी छुपा ले, बट आप इसका लंबी अवधि का चार्ट पैटर्न यहाँ पे देखोगे। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ चार्ट पैटर्न अवेलेबल है या नहीं। यस, अभी ये सामने आ चुका है। ये देखिए, अगर हम लोग 6 महीने की बात करें तो आप कह सकते हैं 80% की गिरावट। इसमें ही सब कुछ आ गया यहाँ पे कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस यहाँ पे रन कर रही थी। एवरग्रांडे की बात करें तो रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड, मतलब चाइना की इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी, तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। कभी भी कोलैप्स हो सकती है, कोई इसकी गारंटी यहाँ पे नहीं है। दोस्तों, यही न्यूज़ फिलहाल चलते चलते अगर हम लोग बात करें, इसमें कोई नई खबर नहीं थी, बट नई खबर है यहाँ पे और एक जुड़ चुकी है कि अनदर चाइनीज़ होम बिल्डर, मतलब प्रॉपर्टीज से रिलेटेड काम करने वाली एक कंपनीज आप लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पे फाइनेंशियली ट्रबल होते हुए देखने को मिल रहा है। उन्होंने भी जो पेमेंट का जो ऑब्लिगेशन रहता है डेप पेमेंट का, वो भी उन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया। मतलब हम कह सकते हैं ऑलरेडी जो चाइना यहाँ पे एवरग्रांडे से यहाँ पे जूझ रहा है, हम कह सकते हैं कि पूरी कंट्री में ही कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं, ये हम लोग फिलहाल यहाँ पे बोल सकते हैं। मतलब और एक यहाँ पे चाइनीज़ होम बिल्डर है, उन्होंने भी क्या कर दिया, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिया है। ये भी हम लोग कह सकते हैं अभी इसके ऊपर भी यहाँ पे ज़बरदस्त फोकस यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें फिलहाल तो आप देख सकते हैं फैंटासिया। यस, फैंटासिया की अगर हम लोग बात करें तो उनको ये रीपेमेंट यहाँ पे करना था, तो उन्होंने भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कर दिया। अगर हम लोग बात करें कितना मिस हुआ हो चुका है रीपेमेंट की, अगर हम लोग बात करें 700 मिलियन युआन, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 108 मिलियन यूएस डॉलर। ये भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट की तरफ, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हम लोग को चाइना में यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड चाइना तो वैसे भी आप सब लोगों को, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत सारा डेटा उनका हिडन फॉर्म में रहता है, बहुत सारे मैनिपुलेशंस रहते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं कि कौन सा डेटा मतलब बड़ा चढ़ा कर बताते हैं या नहीं, वो भी नहीं पता है। एंड ये देखिए, ये वाला डेटा भी अभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मेजर ट्रांजेक्शन की जो यहाँ पे इंतज़ार हो रहा है, सारी चीज़ें रिपोर्ट्स के जरिए यहाँ पे आते रहते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि हांगकांग रियल इस्टेट फर्म हब्सन की अगर हम लोग बात करें,
प्लान टू बाय 51% स्टेक इन द प्रॉपर्टी सर्विस आर्म, मतलब एवरग्रांडे की यहाँ पे बात फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। अभी देख लेंगे इससे रिलेटेड कब आउटकम यहाँ पे आता है। सो अगर हम लोग बात करें फिलहाल चाइना से रिलेटेड जो डिस्ट्रप्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, उसके कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी भी हम लोग कह सकते हैं उनमें भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। प्लस पावर के क्राइसिस भी आप सभी लोगों को पता है, वो भी पूरी दुनिया में हम लोग कह सकते हैं इनके ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। खास करके पावर वाला क्राइसिस मेजर रहने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब देखा गया तो चाइना तो है ही। बहुत सारे कंपनीज के प्लांट्स अगर आप देखोगे तो वहीं पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है। एंड अगर वहाँ पे पावर के क्राइसिस हो गए, फैक्ट्रीज अच्छी तरीके से रन नहीं होना शुरू हो गई, सो जो एक सप्लाई चेन रहता है वो सारी चीज़ें हम लोग को जो चेन के फॉर्म में होते हुए देखने को मिलती है वो डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं ये जो इश्यूज़ है इसके कारण थोड़ा बहुत फ़र्क हम लोग को बाजार में यहाँ पे देखने को मिलता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, तो कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है जो कि हमेशा आप लोगों ने यहाँ पे चेक करनी होती है, जिसमें आप देख सकते हैं अमेरिकन बाजार का फ्यूचर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि इवन तो कल के दिन अमेरिकन बाजार हम लोग को अच्छा खासा शुरुआत में यहाँ पे देखने को मिला था, बट अमेरिकन बाजार के फ्यूचर में लगभग 300 पॉइंट से भी ज़्यादा की हम लोग को गिरावट देखने को मिली थी, जो कि कह सकते हैं कि अमेरिकन बाजार में आज के दिन प्रेशर क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न में भी हम लोग को यहाँ पे प्रेशराइज, मतलब शुरुआत से ही यहाँ पे प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो अमेरिकन बाजार का फ्यूचर जब भी ऐसी तरीके से प्रेशर क्रिएट करता है तो हमारे मार्केट में भी प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो ही जाता है। एंड जो लास्ट जो चीज़ मैं हमेशा आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, कौन सी वाली चीज़, तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये देखिए निफ्टी 50 आप लोग चेक करते हो, हमेशा ऑब्जर्व कर लेना दोस्तों। ये मैं हमेशा आप लोगों को सिखा चुका हूँ कि इनिशियल स्टेज में हम लोग अच्छी शुरुआत हुई थी, देन थोड़ा सा नीचे आ गया, देन क्लोजिंग के ही करीब हम लोग चल रहे थे, अच्छी खासी जंप चल रही थी। एंड एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया कि 12 बजते ही आप लोगों ने चेक करना चाहिए, बाजार के मूड में चेंज हो सकते हैं। एंड जैसे ही 12 बज के आप देख सकते हो, 12 बजने के बाद 1 बजे 1:30 बजे मतलब यूरोपियन मार्केट्स ओपन शुरू हो जाते हैं। एंड देन हम लोग को यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। सो इसके पीछे का कारण भी हम लोग बहुत ही इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि यहाँ पे यूरोपियन बाजार की भी ओपनिंग कमज़ोर ही हुई होगी। सो यहाँ पे ट्रेडर्स को मतलब बियर्स को हैमर करने के लिए एक बहुत अच्छा खासा रीज़न मिल गया। एंड ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली देखा गया तो अगर आप टॉप से कैलकुलेट करोगे तो 1% से भी ज़्यादा की गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। यही चीज़ अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए यूरोपियन मार्केट्स अगर आप लोग चेक करोगे तो 1.5% की गिरावट, 1.5% की गिरावट। फ्रांस का मार्केट तो लगभग 2% के करीब अभी नीचे जा चुका है, 1.73, देन 1.92% की गिरावट। स्पेन का मार्केट देख लेना 1.97। सो पूरे यूरोपियन मार्केट जैसे ही यहाँ पे ओपन हो गए तो प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया। हर कोई यूरोपियन मार्केट दोस्तों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लाल निशान में ही देखने को मिल रहा है। सो जैसे ही इस चीज़ के लिए बाजार हमेशा इंतजार करता है, 12 बजे के करीब एक बार चेक कर लेता है कि यूरोपियन बाजार से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर वहाँ से प्रेशर शुरू हो जाता है तो आप देख सकते हैं इंडियन मार्केट में भी यूजुअली हम लोग को बिकवाली देखने को यहाँ पे मिलती है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसका कोई इक्वेशन मत बना लेना, फॉर्मूला मत बना लेना कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। बट येस, प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो 10 में से हम लोगों को ऐसे 7 से 8 बार तो होते हुए देखने को मिल जाता है। मतलब 70-80% आप चाहो तो इन चीज़ों को यहाँ पे स्टडी करके अंदाज़ा मार्केट का भी यहाँ पे लगा सकते हो। एंड यही चीज़ मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पे कवर किया। आप देख सकते हो लगभग 5,26,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है। जस्ट 3 महीने यहाँ पे हो चुके हैं कि बाजार शुरू होने से पहले एंड शुरू हो जाने के बाद भी कुछ चीज़ें आप लोगों ने चेक करनी होती है। आपको एक अंदाज़ा आ जाता है, हमें कोई इससे पैसे नहीं कमाने, बट मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपको बाजार में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से भी अच्छे इनकम जनरेट करने हैं तो इस चीज़ का भी आप लोगों के पास नॉलेज तो यहाँ पे होना चाहिए। नॉलेज होना क्या बुरी बात है। सो इस वीडियो को भी देख लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें मैंने आप लोगों को यही चीज़ सिखाई थी कि आपका डेली बेसिस के ऊपर कल भी आप लोगों का काम यही रहने वाला है कि बाजार शुरू होने से पहले कौन सी 4 बातें, एंड बाजार जैसे ही शुरू हो जाता है एंड क्लोज होने से पहले 3:30 बजे तक कौन सी चीज़ें आप लोगों ने फोकस में रखनी है। इससे बाजार के क्या होते हैं, डायरेक्शंस थोड़े बहुत चेंज यहाँ पे हो सकते हैं। सो जरूर इस वीडियो को भी यहाँ पे चेक कर लेना, आपको सारा खेल यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसी कोई ना कोई खबरें यहाँ पे चलती रहती है बाजार में। अभी ये एग्जाम्पल चल रहा है, कभी और एग्जाम्पल यहाँ पे चलते रहेगा, राइट। क्रूड ऑयल के प्राइस में भी हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी अभी रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। $80 के पार यहाँ पे जा चुका है प्रति बैरल की अगर हम लोग बात करें। सो डेफिनेटली ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो एज एन इन्वेस्टर हम लोग को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि बाजार की चिंता छोड़िए, आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो की चिंता करनी है। अगर अच्छे स्टॉक्स है तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अप्स एंड डाउन्स तो बाजार का एक नॉर्मल खेल रहता है, पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। सो इन चीज़ों के ऊपर फोकस रहना चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये वीडियो यहाँ पे मैंने बनाया था। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। तो चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।